हजारों फीट की गहरी खाई है। इस शिवलिंग की प्रमुख मान्यता यह है कि इस शिवलिंग में भगवान शिव का नीलकंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है। आज भी यहाँ पर रावण एवं उनके पूर्वज समय पे जो है पूजा करने आते हैं। आप गैया की दूध का शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो जिस समय आके स्थित रहते हैं तो तुरंत नीला हो जाता है। जैसे दूध को डालेंगे, अभिषेक करेंगे तो उसमें तुरंत ही नीलापन आता है। दूध का रंग जो सफेद होता है और दूध सचमुच में नीला हो जाता है। दूध सचमुच में नीला हो जाता है जी। कई बार एक ऋषि को आते हुए जाते हुए कई लोगों ने देखा है। बहुत सारा मधुमक्खी है, काफी सारी मधुमक्खियाँ। निकलो निकलो यहाँ से जल्दी। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? जरूर शिवलिंग के पत्थर में दूध को नीला करने वाला कोई तत्व होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो रंग हर बार बदलना चाहिए। और शिवलिंग पर जल भी तो चढ़ता है, फिर उसका रंग क्यों नहीं बदलता? तो क्या शिवलिंग चमत्कारी है? क्या उसका नाता महाबली रावण से है? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमारी टीम जंगल में पहुंची और रहस्यों को सुलझाना शुरू कर दिया। लेकिन रहस्य सुलझने के बजाय उलझते चले गए। उलझने उस रात से ही शुरू हो गए जब हमारी टीम जंगल में पहुंची थी। ये शिवलिंग क्या वाकई सफेद दूध को नीला कर देता है? चमत्कार होता भी है या सब आंखों का भ्रम है? अब जो भी है, रात के बाद ही कुछ पता चलेगा। धाम तक पहुंचते देर हो चुकी थी। खराब मौसम ने मुश्किल और बढ़ा दी। घने जंगल में रात के वक्त किसी का मिलना भी मुश्किल था। फिर चुपचाप आग के सामने बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगे। इस अद्भुत शिवलिंग का रहस्य सुलझाने के लिए हमारी टीम रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर धमतरी के सेहवा इलाके में पहुंच गई थी। सुबह होते ही शिवलिंग साफ नजर आने लगा था। ये तो वाकई एक प्राकृतिक शिवलिंग था। आकार बेहद विशाल और पत्थर की तरह खुरदुरा। सप्तऋषियों की इस पावन धरा और छत्तीसगढ़ के सिहावा से शुरू होने वाले दंडक वन के बीचों बीच यह है भगवान भीमा कोटेश्वर महादेव का स्वयंभू शिवलिंग। 4.5 फीट के जमीन से निकले हुए इस स्वयंभू शिवलिंग को लेकर कई चमत्कारिक दावे किए जाते हैं, लेकिन इस शिवलिंग की प्रमुख मान्यता यह है कि इस शिवलिंग में भगवान शिव का नीलकंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है। सागर मंथन के वक्त जब विष की उत्पत्ति हुई तो उस विष को भगवान शिव ने पीकर अपने कंठ में रोक लिया और उसी वक्त से भगवान शिव नीलकंठेश्वर कहलाए। कहते हैं कि 4.5 फीट के इस स्वयंभू शिवलिंग में भगवान शिव का वो नीलकंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है और सैकड़ों लोग उस रूप को इस शिवलिंग में देखने के दावे भी करते हैं। ये शिवधाम खुले आसमान के नीचे था। न कोई दीवार, न कोई छत, बस हर तरफ घना जंगल और आबादी के नाम पर बस कुछ पुजारियों का परिवार जो अब शिवलिंग की पूजा की तैयारी में जुट गए थे। जैसे ही शिवलिंग पर पानी गिराया जाने लगा,
हमारी टीम की निगाह वहीं जम गई। पानी के रंग में कोई बदलाव नहीं दिखा। नीचे बह रहा लाल रंग शिवलिंग पर लगे टीके का था। फिर पुजारी ने बताया कि केवल दूध का रंग बदलता है। आज भी अगर आप गैया की दूध का शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो जिस समय आके स्थित रहते हैं तो तुरंत नीला हो जाता है। लेकिन कैसे? कोई केमिकल लोचा है? पत्थर का असर है? लोग कहते हैं ये चमत्कार है। शिवलिंग में महादेव का वास है, जिनके नीले कंठ से दूध भी नीला पड़ जाता है। नीलकंठेश्वर रूप आज भी इसमें मौजूद है मानते हैं? हाँ, आज भी वही मौजूद है। क्यों? क्योंकि विष का प्रभाव ही दूध को जो है नीला करता है, इसलिए उसको नीलकंठेश्वर कहा है। अगर ऐसी बात है तो महादेव का वास इसी शिवलिंग में क्यों, बाकी जगहों पर क्यों नहीं? तो दावा है कि ये शिवलिंग युगों पुराना है, त्रेता काल का है, जिसे शिव के परम भक्त रावण भी पूजते थे। आज भी यहाँ पर रावण एवं उनके पूर्वज समय पे जो है पूजा करने आते हैं। रावण की दादाजी पुलत्स्य ऋषि की जो पावन जो तपोवन है, यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूरी सिंघोला पर्वत पर जो है स्थित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामायण के मुताबिक त्रेता युग में दंडक वन पर रावण का ही राज था और रावण शिव के परम भक्त भी थे। रावण की वजह से रामायण में दंडक वन का जिक्र कई बार किया गया। हो सकता है चमत्कार का यह दावा एक कहानी हो। तो शिवलिंग पर केवल दूध का ही रंग क्यों बदलता है, पानी का क्यों नहीं? अगर असर किसी केमिकल का है तो दूध का रंग हर बार बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। लेकिन यह चमत्कार होता कैसे, होता भी है या नहीं, ये परखने का वक्त अब आ गया। पड़ताल शुरू करने से पहले शिवलिंग को साफ किया गया ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। अगर कोई केमिकल या रंग होगा तो वो भी साफ हो जाएगा। इस शिवलिंग से पूजा की सारी सामग्री हटाने के बाद अब इस शिवलिंग को हम पानी से धो रहे हैं। पानी से इस शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। अगर इस शिवलिंग की चट्टान पर किसी प्रकार का कोई कलर या रंग लगा हो तो पानी के साथ भी वो मिल जाएगा और पानी भी अपना रंग बदल देगा। लेकिन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पानी पूरी तरीके से पारदर्शी दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह से वो अपना कलर नहीं बदल रहा है। पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल साफ था, लेकिन हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब ये साफ कपड़ा है, सफेद कलर का एक कपड़ा है। इस कपड़े से हम लोग शिवलिंग को पोंछ लेते हैं ताकि अगर किसी प्रकार का कोई कलर जो है वो अगर इस शिवलिंग पर लगा हुआ होगा तो वो इस कपड़े पर साफ तौर पर दिखाई देगा। अब शिवलिंग पूरी तरह साफ था, कोई भी सामग्री इस पर नहीं थी। मान्यता के मुताबिक जलाभिषेक के बाद शिवलिंग की पूजा की गई। सबसे पहले हमने दूसरे लोगों से दूध डालने के लिए कहा, लेकिन रंग तो बिल्कुल नहीं बदला। क्यों? दावा तो कुछ और था। फिर हमारी टीम ने आजमाइश शुरू की। अब शिवलिंग पर हम लोग दूध डालेंगे, दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और देखते हैं कि क्या सही में सफेद कलर का ये जो दूध है, दूधिया ये जो दूध है, वो सही में नीले रंग में बदलता है या जिसे लोग चमत्कार कहते हैं वो हमारी आंखों के सामने हो रहा था। देखिए, अपने आप में अद्भुत है। जैसे ही हम लोग इस शिवलिंग पर दूध डालते हैं और इस शिवलिंग पर दूध पड़ते ही दूध अपने आप नीले कलर का हो जाता है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि दूध इस शिवलिंग पर पड़ते ही नीले कलर का हो जा रहा है। ये देखिए, इस शिवलिंग पर हम लोगों ने ऊपर से दूध डाला और ये पूरे तरीके से नीला हो गया। और देखिए, ऊपर से मैं सफ़ेद दूध डाल रहा हूँ, नीचे जब ये दूध जा रहा है तो ये अपने आप नीले कलर का हो जा रहा है। इस पात्र में मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है। इस तांबरे में जो दूध बचा हुआ है वो सफ़ेद कलर का दूध है, एकदम दूधिया जो होता है, एकदम जो सफ़ेद कलर होता है दूध का, ठीक उसी तरीके से दूध का कलर है। ये शिवलिंग पर हमने चढ़ाया नहीं है, लेकिन शिवलिंग पर जो दूध चढ़ा है उसका कलर साफ तौर पर नीला दिखाई दे रहा है और अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए हमारी टीम इसे चमत्कार बता रही थी, लेकिन हमें तो यही पता करना था कि ये सब कैसे हो रहा है। लोटे से गिरने वाला दूध जब शिवलिंग पर बहकर नीचे पहुंचता है तो नीला कैसे हो जाता है? कहीं रंग से जुड़ा ये चमत्कार आंखों का भ्रम तो नहीं? हमने पड़ताल के नतीजे को फिर से परखा। ये शिवलिंग के पास दूध का अभिषेक होने के बाद जो दूध जमा है उसका कलर और इस ताम्र का कलर देखिए। ये देखिए, अब मैं शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ा रहा हूँ, ये नीचे जो है, ये नीचे मैं दूध डाल रहा हूँ, तो ये दोनों जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताम्र से जो सीधा दूध जो है ज़मीन पर गिर रहा है वो बिल्कुल सफ़ेद है। ये देखिए, यहाँ पर नीले कलर का जो है, नीले रंग का दूध जो है वो जमा हुआ है। ये शिवलिंग से चढ़ने के बाद नीचे ज़मीन पर आया है और ये ताम्र में रखा हुआ दूध, ये दोनों के बीच का अंतर देखिए, ये बिल्कुल नीला है और ये बिल्कुल सफ़ेद दूधिया जैसा दूध का रंग होता है, ठीक उसी तरीके से। अब इस दूध में मैं ऊपर से इस दूध को हम लोग शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने सीधा जो है इस जो पुराना जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो पहले वाला दूध है उसमें हम सीधा इस ताम्र से इस सफ़ेद दूध की धार को छोड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ताम्र से गिरने वाला दूध जो है वो सफ़ेद है और नीचे जो है दूध जो नीचे मौजूद है वो पूरी तरीके से नीला दूध है। तो अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार इसे कहे या फिर इसे मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। हम अब भी पत्थर में किसी खास तरह के तत्व से रासायनिक क्रिया वाली बात पर डटे थे, लेकिन धाम से जुड़े लोगों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ये तो अब दूध डालेंगे तो पत्थर है, चट्टान है, तो हो सकता है कि इस तरीके का केमिकल रिएक्शन होता हो, उससे दूध नीला हो जाता हो, या कोई और अगर जैसे कि पानी डाला जाए तो नहीं हो क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ लिंग के अलावा और चट्टान या एक भी पत्थर नहीं। अच्छा, और दूसरी बात रही गई बात केमिकल की, तो ये जो शिवलिंग है उसमें ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह रावण के द्वारा, पुलत्स्य ऋषि के द्वारा या रावण के पूरे परिवार के द्वारा स्वयं पूजित है और यह लिंग सिद्ध सेवित है। हालांकि हमारी टीम ने भी शिवलिंग की सफाई की थी, कपड़े से भी पोंछा था, लेकिन फिर भी दूध का रंग कैसे बदल रहा था? शिवलिंग का रहस्य अब उलझ चुका था। आधी हकीकत आधा फसाना। चमत्कार हमारी आंखों के सामने हो रहा था। शिवलिंग पर चढ़ने के बाद दूध नीला हो रहा था, लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? दावा करने वालों ने कहा कि आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, ये सब शिवलिंग का ही चमत्कार है, क्योंकि इसका नाता रावण और उसके पूर्वजों से। कहते हैं त्रेता काल में इस शिवलिंग की पूजा करने के लिए रावण खासतौर पर लंका से दंडक वन में आता था। हमारी टीम मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर हमें पता दिया गया है, लोगों ने कहा कि आप वहां पहुंच जाए, चमत्कार खुद अपनी आंखों से दिख जाएगा। दावे के मुताबिक शिवलिंग तो अपना काम कर रहा था, दूध का रंग बदलते हुए हमारी टीम ने भी देखा। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन नतीजा नहीं बदला। लोगों ने कहा कोशिश करने से चमत्कार कम नहीं होगा, क्योंकि शिवलिंग का जुड़ाव शिव के परम भक्त रावण से। कहानी के मुताबिक रामायण काल में दंडक वन लंकापति रावण के साम्राज्य का हिस्सा था। कहते हैं जंगल में रावण को एक अद्भुत शिवलिंग मिला। शिव भक्त रावण उस शिवलिंग की पूजा करने लगा। बताया जाता है कि उसी साधना से रावण को कई शक्तियां हासिल हुई थी। दावे के मुताबिक ये वही चमत्कारी शिवलिंग है जिसकी खोज युगों पहले रावण ने की थी। रावण यहाँ पे आके सिद्धि प्राप्त किया गया है और वो यहाँ पूजा पाठ करके जो जितने भी शक्ति जो विद्या जो उनको मिला है ना, वो इसी लिंग से ही प्राप्त हुआ है। और आज भी यहाँ उनके पूर्वज आते हैं और पूजा करते हैं। तो क्या शिवलिंग के इसी चमत्कार ने रावण को आकर्षित किया था? लेकिन इस कहानी को हम कैसे मान लें? कैसे मान लें कि इस जगह का नाता कभी रावण से रहा है?
तो लोगों ने कहा, आपको क्या चाहिए? सबूत? तो वो भी मौजूद है। ये जो शिवलिंग है, इससे पूर्व की ओर है एक सिंगोला पर्वत, जहाँ पर जो है रावण की जो दादा है पुलत्स्य ऋषि, जिनके वो पावन तपोभूमि है, जहाँ पर उन्होंने अपने कुल की अधिष्ठात्री निकुंबला की जो है कठोर तपस्या की है। वो आज भी उनकी साक्ष्यभूत है, आज भी प्रमाणीकरण है वो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे पुरातात्विक हो। इस जंगल में रावण से जुड़ा इतना बड़ा साक्ष्य मौजूद है और दुनिया को पता भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? हमारी टीम ने एक बार और पूछा तो जवाब मिला कि सबूत आज भी मौजूद है। आज भी वो विराजमान है और आज भी वह निकुंबला माता की जो है पुलत्स्य ऋषि पूजा करते हैं। अगर उस गुफा में जाए तो क्या सही में ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है या? हाँ, अगर अभी हम गुफा की ओर चलते हैं और गुफा में जब प्रवेश करते हैं तो आप अपनी नेत्रों से देखना, उसमें जो है पुरातत्व की जो है बहुत सारे अवशेष पड़ा हुआ है। हमने सोचा देखने में क्या हर्ज है, साक्ष्य नहीं भी मिले तो हो सकता है कि कोई नई पौराणिक जगह ही दुनिया के सामने आ जाए। हमें नहीं पता कि ऊपर पहाड़ पर कुछ मिलेगा भी या नहीं। हो सकता है कि गांव वालों का दावा झूठा निकले, लेकिन रहस्य सुलझाने के लिए उस गुफा में जाना बेहद जरूरी था। लेकिन चढ़ाई कदम दर कदम खतरनाक होती जा रही थी। जमीन से करीब 1600 फीट की ऊंचाई पर ये पहाड़ है और इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए हमें इस तरीके से जानवरों की तरह या स्पाइडर जिस तरीके से दीवारों पर चढ़ता है, ठीक उसी तरीके से चढ़ाई करनी पड़ रही है। दोनों पैरों और दोनों हाथों का सहारा लेकर इस चट्टान पर, इस खड़ी चट्टान पर हमें चढ़ना पड़ रहा है। नीचे हजारों फीट गहरी खाई है और ऊपर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर हमें इसी तरीके से इस चट्टान पर चढ़ना है। अगर ऐसे में हमारा एक गलत कदम इस चट्टान से फिसलता है तो हम सीधे हजारों फीट नीचे गहरी खाई में जा फिसलेंगे। चढ़ाई के बाद अब उस गुफा को खोजना था जिसका नाता रावण से बताया जाता है। कहते हैं उस जगह दैत्यों की कुलदेवी की अद्भुत प्रतिमा भी है, जो अभी तक दुनिया की नजरों के सामने नहीं आई है। गुफा की तलाश में हमारी टीम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई, जहां से दंडक वन का एक एक कोना दिख रहा था। एक बार फिर नीचे की ओर जाना पड़ा। टीम के साथ आए लोगों ने बताया कि मंजिल अब बेहद करीब है। थोड़ा और खतरा उठाने के बाद, पहाड़ पर थोड़ा और सरकने के बाद एक गुफा का मुहाना हमारे सामने था। वहीं पर जंगली जानवरों की गंदगी देखकर अंदाजा लग गया कि अंदर बहुत खतरा है। कई मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करने के बाद हम लोग इस गुफा तक पहुंचे हैं, जिसके चलते हुए जंगली जानवरों का खतरा होने के बावजूद अब हम लोग इस गुफा से खाली हाथ वापस नहीं लौट सकते। डर काफी लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने इस गुफा के अंदर जाने का फैसला लिया है। हमारे पास ये एक कपड़ा है और माचिस है। हम लोग इस कपड़े को जलाकर, इस आग को जलाकर इस गुफा के अंदर जाएंगे। जंगली जानवर जो होते हैं वो आग से काफ़ी डरते हैं। ऐसे में इस आग के सहारे हम लोग इस गुफा के अंदर बढ़ेंगे और अगर किसी प्रकार का कोई खतरा हमें दिखाई देगा तो हम तुरंत ही इस गुफा से वापस लौट आएंगे। ये आग हम लोगों ने जला ली है और इस अब आग को जलाकर ही हम लोग इस गुफा के अंदर बढ़ेंगे। कुछ नया पाने के जोश में हमारी टीम ने एक खतरे को नजरअंदाज कर दिया था। बहुत सारा मधुमक्खी है, काफी मधुमक्खियाँ। इधर इधर इधर। हमारी टीम ने गुफा में जाने की एक और कोशिश की, लेकिन इस बार खतरे ने हमें खुद आगाह कर दिया। निकलो निकलो यहाँ से जल्दी। अब हमारी टीम की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। कुछ मधुमक्खियों ने हमें डंक मारने की कोशिश की, मधुमक्खियों से बचे तो अचानक एक आवाज गुफा के अंदर से आई कि भारी भरकम कोई जानवर पत्थरों के ऊपर चल रहा है और उस आवाज
इससे डर के चलते हुए हम तुरंत ही गुफा के बाहर भागे और फिर उसके बाद हमने फिर से आग जलाई है। अब इस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत हमें नहीं है और अब इसके चलते हुए हम लोग यहीं से वापिस जो है वापिस कोटेश्वर धाम के लिए यहीं से हम लोग तुरंत निकलेंगे। इतनी मेहनत के बाद नाकाम लौटने से हमारी टीम निराश थी। गुफा में रावण से जुड़ी कोई निशानी मिलती भी या नहीं क्या पता, जो बीत गया उसे क्या सोचना। लेकिन शिवलिंग तो हमारी आंखों के सामने था, जिसके चमत्कार को तो हमने देखा भी था। इस रहस्य को सुलझाना अभी बाकी था। दंडक वन से निकलकर हमारी टीम रायपुर में दुग्ध विज्ञान केंद्र पहुंची। वहां कई जानकारों से बात हुई। सारी कहानी सुनने और देखने के बाद विशेषज्ञों ने कहा कि आप पत्थर के पीछे पड़े हैं, जबकि चमत्कार तो दूध में था। आपने बताया कि जिस जगह के ऊपर आप गए थे वहाँ पे वो किसी जंगल के बीच में है जी, और काफी दूर है। तो इवन आप वहाँ से वहाँ तक दूध भी लेके जा रहे हैं, तो दूध की अम्लता भी पड़ रही है। ओके, दूध की अम्लता जैसे ही आपने दूध का पैकेट खोला या दूध को निकाला, उसके बाद से लगातार उसकी अम्लता बढ़ती जाती है, यानी कि उसमें खटास बढ़ती जाती है। ये खटास बढ़ती है किन कारणों से? क्योंकि उसमें बहुत ऐसे न्यूट्रिशियस मटेरियल होता है, लाइक प्रोटीन होता है, फैट होता है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, मतलब जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उनकी ग्रोथ होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ही मिल के और उस स्टोन में उपस्थित किसी डाई या किसी तत्व के साथ में रिएक्ट करके करते हैं, नीला रंग होता है। जानकारों के मुताबिक दूध का रंग बदलना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक रासायनिक क्रिया का असर है। लेकिन ये सारी बातें शिवलिंग पर दूध के रंग बदलने के दावे को लेकर है। इस बात का उन लोगों से कोई नाता नहीं है जो इस धाम में आस्था के साथ सिर झुकाते हैं, क्योंकि उनकी आस्था हर रंग, हर तर्क से परे होती है। इस धरती में न जाने कितने रहस्य छुपे हैं। ऐसे अनसुलझे रहस्यों और उनसे जुड़े सवालों के जवाब हम लगातार तलाशते रहते हैं। इस बार हमें एक वीरान पड़े रहस्यमयी शहर के बारे में पता चला है। कहते हैं वो शहर कभी सबसे अमीर शहरों में एक था, जिसकी कमाई करोड़ों में थी। पूरा नगर अमीर सेठों से भरा था। लेकिन एक रात कुछ हुआ और अगली सुबह जब पड़ोसी इलाकों ने आंखें खोली तो शहर में कोई नहीं था। 15,000 लोग जैसे हवा में गायब हो गए। सैकड़ों मकान, उनमें सारा सामान, दुकानें, बाजार आज भी सब है, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। तो आखिर वहां क्या हुआ? अगले हफ्ते शनिवार रात 8:57 पर आपको ले चलेंगे उसी वीरान शहर में और तलाशेंगे वो रहस्य जिसमें होगा थोड़ा सच, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।